आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिन भर में 2 से 3 से 4 से 5 या कहीं जितनी ज़्यादा वैकेंसियां हो सकती हैं, आप सभी को बताने के लिए हमारा चैनल रेडी रहता है। क्योंकि विद्यार्थी हित से जुड़ी कोई भी सूचना होती, चाहे भर्ती संबंधी हो या अन्य कोई सूचना हो, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य की हो या अन्य राज्य की हो, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी भी जानता है या हम भी जानते हैं कि हमारे भाई बहन कोशिश करते रहते हैं, पढ़ाइयाँ निरंतर करते रहते हैं, और उस बीच पर अगर उन्हें फॉर्मों को पता न चल पाए कि ये फॉर्म निकल चुके हैं, ये फॉर्म निकल चुके हैं, जैसे आरपीएफ का निकला, यूपी कांस्टेबल का निकला, ठीक है, तमाम शिक्षक भर्तियों के फॉर्म निकले। अगर आपको पता चल जाती है वो जानकारी, आप फिलअप करते हैं तो 2-4 वैकेंसियों में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए हम आपको निरंतर सबसे पहले कोई वैकेंसी आती है उस वैकेंसी के बारे में बताने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उसी क्रम पर देखें तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में निकली है भर्ती। सेना में जाने का बेहतरीन मौका। 18 से 21 साल एज, योग्यता 10+2 डिप्लोमा, हाइट मेल 152.5, फीमेल 152 सेंटीमीटर, आयु, योग्यता, फीस, फिजिकल चयन प्रक्रिया, तमाम चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी भाई बहन चैनल पे नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी जानकारी या कोई भी सूचना आपसे छूटे ना, आप तक पहुंच सके। हाँ, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप जैसे बहुत से भाई बहन हैं जो गांव पे रहते हैं, शहरों पे रहते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, उन तक ये खबरें या सूचना नहीं पहुंच पाती हैं, जिस वजह से वो फॉर्म नहीं डाल पाते। तो वो थोड़ी सी हेल्प उनके लिए भी करिए। चैनल को जरूर शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए। चलिए हम बढ़ते हैं पूरी प्रक्रिया के बारे में जानने में क्या खबर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है भारतीय वायुसेना का, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। चलिए, सिलेक्शन इंडियन फोर्स, ठीक है, चलिए देखते हैं जो काम की चीज़ है वो देखते हैं आपकी। चलिए, इंडियन फोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमेरिड इंडियन मेल फीमेल कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट ऑफ 17 मार्च 2024। तो जो भी सिलेक्शन टेस्ट होगा वो 17 मार्च 2024 को होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं तो अग्निवीर वायु, ये फॉर्म जो निकला अग्निवीर वायु की तरफ से निकला हुआ है। एप्लीकेशन जो ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अग्निवीर वायु, और ये जो विज्ञापन जारी हुआ है, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इसके देख रहे हैं 17 जनवरी से, इसके 17 जनवरी 2024 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके चालू हो जाएंगे, जो कि 6 फरवरी तक चलेंगे। उसके बाद देखेंगे 17 मार्च से सिलेक्शन टेस्ट इसका दिया हुआ, 17 मार्च से, तो बहुत जल्दी ही 17 मार्च को इसका आपको सिलेक्शन इसका टेस्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट एडवाइज टू रजिस्टर एट द लिस्ट। तो ये जो भी अपॉर्चुनिटी दी गई है, जो भी मौके दी गए, उनका लाभ ज़रूर उठाएं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जल्दी कर लें, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो एलिजिबिलिटी एज की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007 तक, बोथ डेट्स इंक्लूसिव, ठीक है। तो दोनों डेटों के जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। तो आप 7 से अगर देख लेंगे तो 21 साल तक, 2 जुलाई 2007 से 21 साल तक, 2 जनवरी 2004 देखेंगे तो मुझे ख्याल से लगता है 18 साल से, 18-21 इसमें निकलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन द केस ऑफ कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेज सिलेक्शन प्रोड्यूसर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन द डेट एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। तो आप खुद ही निकाल सकते हैं, 2000 जुलाई 2007 से 21 साल बनता है, 2004 से देखें तो 18 से 21 मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए, जो भी आपकी लाइक होगा वही चीज़ देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें सबसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। कैंडिडेट के पास इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स होनी चाहिए, और इंग्लिश होनी चाहिए। फॉर्म एजुकेशन बोर्ड रिकग्नाइज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। 50 मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए।
अथवा अगर आपके पास इसके अलावा ये नहीं, अगर आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग का है जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि अगर 3 इयर्स का डिप्लोमा है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी का भी है यार 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, पॉलिटेक्निक से आप जानते हैं। अब 50% मार्क्स अगर आपके हैं और उसके अलावा इंग्लिश में 50% मार्क्स हैं इन डिप्लोमा कोर्स पे, तो आप इस जो भर्ती निकली है आप इस पर अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा अथवा एक और दे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकग्नाइज्ड बाई सेंट्रल या उत्तर प्रदेश, ये मतलब राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा है, और 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। और इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में इसमें ज़रूरी कहा गया कि 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है आपके पास। देखिए तो इसमें इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन में इंग्लिश इज़ नॉट सब्जेक्ट इन वोकेशनल कोर्स, ठीक है। अगर हम बात करें अदर साइंस सब्जेक्ट, जिनके अदर साइंस सब्जेक्ट हैं तो उनके लिए भी अगर हम पढ़ें तो इसमें दिया हुआ इंटरमीडिएट होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, एनी स्ट्रीम, मतलब हाई अगर आप 12वीं किसी भी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आप पढ़े हैं, 50% आप मार्क्स किए हैं, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स आपके हैं, अदर साइंस कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, अदर देन साइंस कैंडिडेट के लिए। या फिर अथवा 5 जगह 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड या किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा 50% मार्क्स उसमें भी होने चाहिए। इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन वोकेशनल, जो कोर्स हो उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट ना होना चाहिए, ठीक है, इसमें ये कहा गया। चलिए इसमें आप कैंडिडेट एलिजिबल साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन इंक्लूडेड 10+2 3 इयर्स डिप्लोमा, जो मैंने आपको ऊपर बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप जैसे परसेंटेज लिखा हुआ है तो आप 49.99 जैसे एग्जाम्पल है, तो उसको 49% ही आप लिखें, राउंड ऑफ फिगर में 50% उसको ना लिखें, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप देखें तो जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड अग्निवीर वायु मेल एंड फीमेल फॉलोइंग, तो मैंने बताया कि 152.5 सेंटीमीटर मेल की है, फीमेल की सिर्फ ओनली 152 सेंटीमीटर है। जो नॉर्थ ईस्ट हिल एरियाज कैंडिडेट्स हैं उनको छूट है, 147 सेंटीमीटर विल बी एक्सेप्टेड। उत्तराखंड है, जो भी नॉर्थ ईस्ट हिल एरिया रीजनल के हैं, ठीक है। लक्षद्वीप कैंडिडेट जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिनको छूट है भाई उनको छूट मिलेगी हाइट में। अब वेट जो भी है हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। देखिए चेस्ट है तो चेस्ट आप जानते हैं 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। अगर आप देखें आप यहाँ पे देखें तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर आप देखें तो ये चीज़ मेरे ख्याल चेस्ट वाला चीज़ इसमें अगर हम देखें फीमेल कैंडिडेट द चेस्ट विल बी शुड बी वेल, ठीक है, डेवलप विद द मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द 5 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है। तो मेल फीमेल का है अपना देख लें, ठीक है। हीरिंग अगर आप देखें तो कैंडिडेट शुड बी नॉर्मल हीरिंग, ठीक है, हीरिंग में सुनना, ठीक है, तो नॉर्मल हीरिंग द फोर्थ इज फ्रॉम द डिस्टेंस 6 मीटर बाई ईच ईयर सेपरेटली, ठीक है। तो सुनाई पड़ना, अच्छे सुनाई पड़ना, क्योंकि आप देखो सेना में जा रहे हैं तो आपका पूरा शरीर एकदम फिट फट होना चाहिए, मतलब अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है। और आगे हम देखें शुड हैव हेल्दी, जो दांत हों अच्छे हों, मिनिमम 4 डेंटल पॉइंट्स, ठीक है, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 4 डेंटल पॉइंट्स। आँखें भी हों तो 6/12 ईच आई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आँख वगैरह हो तो 6/6 होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी दिया +2 2.0D 2, तो जो भी ये आँख से रिलेटेड है ये मुझको पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आप देख सकते हैं चश्मा वगैरह, चश्मा लगाए जो भी चीज़ हो तो वहाँ पे आपको खुद ही यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप अगर कहीं भी सेना में जा रहे हैं तो पूरा फिट होना चाहिए, ठीक है।
तो मैक्सिमम अगर लिमिट्स देखें तो इसमें इतना दिया जा रहा है, कलर विज़न दिया जा रहा है, ठीक है। तमाम चीज़ें, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए अगर आप जा रहे हैं। तो देखिए एयरफोर्स और नेवी दोनों का अगर आप सिस्टम देखें, एयरफोर्स आर्मी, तो एयरफोर्स में थोड़ा सा छूट मेरे ख्याल से ज़्यादा रहती है, और जाकि अगर आर्मी की अगर बात देखें तो उसमें थोड़ा स्ट्रिक्टली बहुत होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें, एक मिनट, जो भी आपकी चीज़ें वही रिलेटेड हम बताएंगे। चलिए, इसमें एनुअल लीव दिया है 30 पर डे, सिक लीव दिया है, मेडिकल लीव दिया है, CSD फैसिलिटीज़ हैं, पे अलाउंस आपके हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं सभी दिया गया है, सेवानिधि पैकेज दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर 30,000, और जो भी मंथली राउंड ऑफ फिगर आपको 21,000 मिलेगा, ठीक है। 9,000 आपसे कटेंगे अग्निवीर के 30%, 9,000 गवर्नमेंट देगी। 33,000 मिलेगा, तो 33,000 आपकी पैकेज होगा मंथली का, 23,100 रुपये मिलेंगे, 9,000 आप ही कटेंगे, 9,900 आप ही कटेंगे, 9,900 गवर्नमेंट देगी। थर्ड ईयर अगर आप देखेंगे 36,500 सैलरी हो जाएगी, तो 25,500 मिलेगा आपको, 10,950 आप कटेंगे, 10,960 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और फोर्थ ईयर 40,000 मिलेंगे, तो 28,000 मिलेंगे, 12,000 कटेंगे, 12,000 सरकार देगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा टोटल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ अगर आप देखें तो 4 साल के बाद 5,02,000, ये जो भी 5 लाख और 5,20,000 या 5 लाख अगर देखें, जो भी 2,000 जो भी दिया गया, 5,02,000, 5,02,000, तो आपका बन रहा जो भी आपके इन्होंने पूरा काटा है, आपका इतना बन रहा है, इतना ही गवर्नमेंट आपको 5 लाख समथिंग देगी, 5 लाख समथिंग आपका बन रहा था। तो आपको 10 लाख के समथिंग आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा 4 साल का। और इसमें भी 25% कोटा जो है, जो भी 25 या 50 जो भी बढ़ा दिया गया हो, तो जो भी है उसमें फिट बैठते हैं, तो कैंडिडेटों को उनकी उसमें परमानेंट कर लिया जाता है, और जो भी कैंडिडेट निकलते हैं तो उनको काफ़ी भर्तियों में रिजर्वेशन मिल जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म फोर्स हैं, या फिर कई जहाँ जहाँ उनको रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी जो भी है इसमें जो दिया गया, जो भी मिलता हो उसमें आप 48 लाख दिया गया है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कवर 48 लाख रुपए इसमें दिया गया है अग्निवीर वायु में, और अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट और तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो हाँ, अब यहाँ पे हम लोग ये देख चुके थे, नीचे तमाम चीज़ देखेंगे। हाँ, चलिए, यहाँ कैंडिडेट जो भी हैं, अगर उनको फॉर्म भरना है, तो आप फॉर्म भरने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट विल बी अपलोडेड, कैंडिडेट लॉगिन आईडी जो भी है सिस्टम है, आप जाकर भर सकते हैं। तो कैंडिडेट क्वालिफाइंग ईच पेपर, अगर आप इंडिविजुअली साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो भी नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो फेज़ 1 फेज़ 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आईडी दी गई अग्निपथ वायु .cdac.in। जो भी सर्टिफिकेटेड कैंडिडेट होंगे तो उनका जो भी एग्ज़ाम है, जो मैंने आपको बताया उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया सेम है। चलिए, हाँ, रनिंग की अगर हम यहाँ पे बात देखें तो रनिंग जो भी है, तो आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करनी है मेल को, और फीमेल को 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। पुशअप्स हैं 10 पुशअप्स 1 मिनट, ठीक है। 10 सिट अगर देखें 10 सिट पुशअप ये देखें तो 1 मिनट, 20 स्क्वाट मारने 1 मिनट, ठीक है। फीमेल कैंडिडेटों को भी 10, फिर 15 स्क्वाट्स जो इस समय जो दिया गया है, ठीक, 10 मिनट ब्रेक कंप्लीशन ऑफ द रन, ठीक है। तो सेम चीज़ें ये सभी आपको तैयारी करनी है, तो जो भी था हमने आपको बता दिया, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन में देखो आपका देखो यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, HbTlC, DLC, ब्लड शुगर, सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, SGPT, SGOT, LFT, सीरम ब्लूरिन, अगर आप देखें एक्सरे चेस्ट,
और ईसीजी आपका होगा लोअर एडोमेन, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है मेरे ख्याल से। जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो आपको मेडिकल ऑफिसर आपका सब सारी जांचें करेगा। ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको देखो यहाँ पे ये दिया गया है, ये अग्निपथ वायु .cdac.in पर यहाँ पर जाइए और फॉर्म भर दीजिए। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, हायर एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी, जो भी डिप्लोमा जो हमने बताया, तमाम चीज़ कर आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए, ऐसी भर्ती संबंधी जानकारियों के लिए आशा करते हैं आप सभी को अच्छे लगा होगा। सभी चीज़ हमने एक्सप्लेन की है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें, जिससे आप जैसे भी भाई बहनों तक ये खबर, और भी भाई बहन हैं जो गांव के शहर के हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता और जॉब के बारे में उनको पता नहीं चल पाता, उनको भी पता चले। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।